नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसका इंतजार कई लोग करते हैं। जी हाँ, ये है 2026 की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती। आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल विस्तार से। ग्रेजुएशन के बाद ज्यादातर लोग एक स्थिर करियर चाहते हैं, है ना? और जब बात आती है स्थिरता की, तो सरकारी नौकरी का ख्याल सबसे पहले आता है, क्योंकि इसमें करियर की सुरक्षा भी है और सम्मान भी। तो चलिए इसी मौके को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक आखिर होता कौन है? इनका काम क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक सरकारी पद है। इसमें काम होता है खेती किसानी से जुड़ी जो भी सरकारी गतिविधियां हैं उनको मैनेज करना, उनकी देखरेख करना। ठीक है, तो अब सीधे आते हैं इस भर्ती से जुड़ी कुछ जरूरी डिटेल्स पर। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये भर्ती कृषि विभाग की तरफ से है। पद का नाम है कृषि पर्यवेक्षक। ये एक पक्की सरकारी नौकरी है और इसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। और हाँ, इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए sarkariprep.in वेबसाइट को देखा जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस पद के लिए अप्लाई कर कौन सकता है, मतलब इसकी पात्रता क्या है? देखते हैं। देखिए, दो सबसे मुख्य चीजें हैं। पहली, शिक्षा। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी, उम्र। उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है। इन मुख्य योग्यताओं के अलावा कुछ और भी शर्तें हैं, जैसे उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना भी एक शर्त है। और हाँ, एक और जरूरी चीज, रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, पात्रता की बात तो हो गई। अब उस चीज की बात करते हैं जो काफी मायने रखती है, यानी वेतन। चलिए देखते हैं कि इस पद पर कितनी सैलरी मिल सकती है। तो इस पद के लिए जो मासिक वेतनमान है वो 5,200 रुपए से शुरू होकर 20,200 तक जाता है। मतलब करियर की शुरुआत के लिए ये एक काफी अच्छा पैकेज है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मूल वेतन के ऊपर से 1,900 रुपए का ग्रेड पे भी है, तो इससे कुल सैलरी और भी आकर्षक हो जाती है। और एक सबसे बढ़िया खबर यह है कि इस आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल जीरो। मतलब किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार बिना कोई पैसा खर्च किए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये अवसर और वेतन दोनों ही आकर्षक लग रहे हैं तो अगला कदम है आवेदन करना। आइए अब आवेदन प्रक्रिया को समझते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। इसके 6 आसान से चरण हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म का लिंक ढूंढना है। फिर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना होगा। उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स, व्यक्तिगत और शैक्षिक, ध्यान से भरनी है। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कोई भी लागू शुल्क है तो उसका भुगतान करें और सबमिट कर दें। और हाँ, आखिर में आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट रिकॉर्ड के लिए जरूर रख लेना चाहिए। एक छोटा सा सुझाव, आवेदन करने से पहले ये सारे दस्तावेज अपने पास तैयार रखें, जैसे कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो। ये सब चीजें पहले से तैयार होंगी तो आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आवेदन फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या? चयन कैसे होगा? इस नौकरी तक पहुंचने का पूरा रास्ता कैसा है, अब वो देखते हैं। पूरा चयन प्रोसेस 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है लिखित परीक्षा। इसके बाद दूसरे चरण में एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। और आखिर में तीसरे चरण में होता है एक मेडिकल टेस्ट। यहां एक बात बिल्कुल साफ है, इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है लिखित परीक्षा। सारा दारोमदार इसी पर है। इसमें जैसा प्रदर्शन होगा वही आगे का रास्ता तय करेगा, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर नाम मेरिट सूची में आ जाता है। उसके बाद बस एक अंतिम मेडिकल जांच होती है, और अगर वो भी क्लियर हो गई तो समझिए ये शानदार सरकारी नौकरी मिल गई। तो इस भर्ती से जुड़ी लगभग सारी जरूरी जानकारी अब सामने है। अब सवाल ये है कि क्या ये करियर अवसर भविष्य के लक्ष्यों से मेल खाता है? क्या कृषि के क्षेत्र में करियर वही है जिसकी तलाश है? ये फैसला अब हर उम्मीदवार को खुद करना है।